तो वहाँ आप झूठ बोल दीजिए, क्योंकि वहाँ आप अपने बचाव के लिए नहीं, दूसरे के बचाव के लिए आप झूठ बोल रहे हो। जहाँ किसी दूसरे का लाभ हो जाए आपके झूठ बोलने से, वहाँ आप झूठ बोल सकते हो, वो पाप नहीं होता है। लेकिन हर दिन अगर आप झूठ बोलते हो तो परमात्मा की डायरी में आपके पाप बन जाते हैं। कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है क्रोध ना आए। कम से कम जब तक आप भगवान की कथा सुन रहे हो, एकदम समर्पित होकर के झुक जाना चाहिए। जैसे आपने फल से भरा वृक्ष देखा है, जब वो रसमयी फल होता है ना, तो अपने आप में झुक जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप भगवान का नाम ले रहे हो, जो आपसे मिले, जो आपके रास्ते गली से जाए, आप झुक करके उन्हें प्रणाम करिए, राधे राधे बोलिए, राम राम करिए, ये भाव आना चाहिए। लेकिन क्रोध हर व्यक्ति को आ जाता है। जरा सी बात हुई चिल्लाना शुरू। घर में अगर पत्नी पूजा करने आ रही है, थोड़ा देर हो जाए तो फिर पति गर्म हो जाता है। ये सबका स्वभाव है। अब ये हम सिर्फ आप में दोष थोड़ी देख रहे हैं। अब अगर आप हमसे कथा करवाइए, आप हमें दक्षिणा ना दीजिए, तो क्रोध तो हमें ही आ जाएगा। लेकिन कम से कम कोशिश करिए कि जब तक प्रभु का नाम इस मुख में आप ले रहे हो, तब तक इस मुख को आप अपवित्र मत होने दीजिए। भगवान का नाम लेते रहिए, क्रोध से दूर हो जाइए। कुछ लोग पूछते हैं कि भागवत करवाने में खर्च कितना आता है, तो ये भी लिखा गया है। ये जितने भी नियम मैं आपको बता रही है, भागवत जी में लिखा गया है, जो मैं आपको बता रही हूँ। कहते हैं खर्च इतना आता है जितना आप अपनी एक बिटिया का ब्याह करते हो। अब आप सोचोगे कि बिटिया का ब्याह तो हम 1 करोड़ में भी करते हैं, 1 लाख में भी, 25,000 में भी निपटा देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जितना आप भागवत जी में वक्ता बढ़ाओगे, जितने आचार्य बढ़ाओगे, जितने संगीत बढ़ाओगे, जितनी साज सजावट बढ़ाओगे, उतनी खर्च बढ़ती जाएगी। लेकिन कहते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, जितना आपका सामर्थ्य है उतना आप अपनी बिटिया का ब्याह करके देते हो। ठीक उसी प्रकार से अगर आपका अच्छा सामर्थ्य है तो आप इसमें सहयोग करिए। धर्म के कार्य में आप पीछे मत होइए। और नियम तो कई बताए गए हैं, लेकिन अगर हम आज आपको नियम बताते रह जाएंगे तो कथा रह जाएगी। तो कम से कम जितने नियम हम आपको बताए हैं, उतने नियम का आप पालन करते हुए कथा को श्रवण करिए। आइए आज प्रथम दिन की कथा में भागवत की शुभारंभ करते हैं। शुभारंभ अर्थात आज आप लोगों को भगवान की कथा का महात्म बताया जाएगा। महात्म का अर्थ क्या है? महत्वपूर्ण बातें जो प्रथम दिन भागवत जी में बताई जाती है। और भागवत जी के प्रथम श्लोक में आइए प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के भागवत जी में 3 नाम बताए गए हैं, अर्थात 3 स्वरूप है परमात्मा के। कौन कौन से? सत्य, चित और आनंद। तीनों को मिलाकर कहते हैं सच्चिदानंद। यही भगवान है सच्चिदानंद। सत्य अर्थात सत्य क्या है? सत्य जो कभी बदले ना। आप देखते हुए आंखों से संसार को,
संसार क्या सत्य है? नहीं, लेकिन हम इस संसार को देखते हैं तो ये सोचते ये संसार सत्य है, लेकिन जो बदल जाए वो सत्य नहीं हो सकता। जो अड़िग रहे, जो अपने आप में कभी बदले ना, वो सत्य होता है। अर्थात सत्य शिव है जो कभी बदलता नहीं है। आपने देखा है परिवार बदल जाते हैं, संतान बदल जाते हैं, पत्नी बदल जाती है, पति बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम परिवार को सत्य मानकर चलते हैं। विचार करिए, अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए तो 6 महीने के बाद पति भूल जाता है, क्योंकि ये संसार का सत्य नहीं था, इसलिए लोग भूल जाते हैं। संतान पर हम उम्मीद रखते हैं पूरी उम्र, लेकिन एक समय के बाद संतान भी बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें सत्य मानकर चलते हैं। तो इन आंखों से जो आप संसार को देख रहे हो वो सत्य नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि परिवार का आप त्याग कर दो, संतान का त्याग कर दो, आप परिवार में रहो, समाज में रहो, लेकिन उसे सत्य मानकर मत चलो। अर्थात आप उस पर निर्भर होने की कोशिश मत करो, क्योंकि संसार के मानव जितने लोगों ने निर्भर हो करके चले हैं वो सब रोते हैं, वो सब दुखी हैं। इसीलिए भागवत को आप श्रवण कर रहे हो तो आज से आप ये सोच लीजिए कि मानते हम सबको हैं, लेकिन एक ही सत्य है, हमारा परमात्मा। हमें अगर विश्वास करके रखना चाहिए तो उस परमात्मा के ऊपर, और विचार करिए विश्वास परमात्मा पर रख कर आप चल रहे हो, इसीलिए तो आज आप भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो। दूसरा बताया गया है चित्त, अर्थात भगवान की कथा को जो आप चरित्रों को श्रवण कर रहे हो, भगवान की कथा को श्रवण करते हुए परमात्मा को चित्र बना करके अपने आंखों में धारण कर लो। जैसे जैसे आप परमात्मा के चित्र को बना करके अपने हृदय में रख लोगे, वैसे वैसे परमात्मा के चरित्र आपको सामने समक्ष दिखने लगेंगे। आनंद का अर्थ क्या है? आनंद क्या होता है? जिस आनंद को आप सत्य मानकर चलते हो वो आनंद सत्य नहीं है। एक होता है आनंद, एक होता है प्रसन्नता, दोनों में अंतर है। और अंतर क्या है? जैसे आप दूध को देखते हो, सब लोग दूध देखते हो, दूध में आपको क्या क्या मिलता है? दूध से मैया जोड़ रही है, जब आप दूध देखते हो तो उसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन दूध से माखन बनता है। कब बनता है? जब आप उसका मंथन करते हो, और मंथन जब करते हो तो सामने से आपके घड़े में माखन निकल जाता है, और माखन से आप घी भी बना लेते हो। ठीक उसी प्रकार से जब अपने इस दिमाग का मंथन करोगे, आप मंथन करते करते तब आप परमात्मा को इन आंखों से दर्शन कर पाओगे। अगर परमात्मा का दर्शन करना है तो पहले आप मंथन करिए अपने मन का, और मन का मंथन इस संसार में कहाँ हो रहा है? इस संसार में जहाँ आप भटक रहे हो दिन रात, वहाँ का मंथन कर रहे हो, जहाँ से कोई लाभ नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। आनंद में आप डूबे हो, जैसे 4 लोग आपको मिल जाते हैं तो खूब बढ़िया आप हंसते बोलते हो, खूब हंसते हो, तब आप कहते हो भैया बड़ा आनंद आ गया आपसे मिलकर। लेकिन जैसे आप घर आते हो वो आनंद समाप्त हो जाता है। क्यों? उसका एक कारण है, क्योंकि जब तक आप आनंद को लेने के लिए जाते हो 4 लोगों की आपको आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर आपको कोई ना मिले तो आपका हंसना समाप्त हो जाता है। कहते हैं हंसिए मत प्रसन्न होइए, वो भी कहाँ पर? जहाँ आप अकेले भी रहिए, घर में रहिए, चाहे नगर में रहिए, चाहे शहर में रहिए, लेकिन हमेशा प्रसन्न रहिए।
सामने वाला आपको देखे तो एक बार सोच में पड़ जाए, भैया ये इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं। जैसे पहले ऋषि मुनि जो तपस्वी लोग थे, वो पहाड़ों के नीचे जाकर के गुफाओं में रहते थे, अकेले तपस्या करते थे, भगवान का नाम लेते थे और साधारण तपस्या भी नहीं, घनघोर तपस्या करते थे। लेकिन अगर आप उनके मुख को देखेंगे तो वो मुस्कुराते रहते हैं। संतों के चेहरे पर तेज रहती है, ऋषि मुनियों के चेहरे पर तेज रहती है। विचार करिए, वो अकेले में रहते हैं फिर भी मुस्कुराते हैं, और आपको हंसने और मुस्कुराने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो ऋषि मुनि अपने अंदर के परमात्मा को पहचान गए।